आईपीएल 2026 के ऑक्शन लगातार जारी हैं और ऐसे में एक नाम और ज्यादा चर्चा में है, वो है वेंकटेश अय्यर। जी हाँ, आरसीबी ने दांव खेला है। पिछली बार उन्होंने जिस हिसाब से हम कहें कि कप उठाया था आईपीएल का, इस बार भी उनकी तैयारी वैसी है। 16 करोड़ का बजट था और 7 करोड़ उन्होंने गवा दिए हैं। तो सर क्या लग रहा है, सही मूव था उनका? आई थिंक वेंकटेश अय्यर के पीछे पिछली बार भी आरसीबी ने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर सरप्राइजिंगली 23 करोड़ के ऊपर चले गए थे पिछली बार। जो मेगा ऑक्शन था, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मतलब डेस्परेटली कोशिश की थी पिछली बार उनको लेके आने के लिए। अब की बार भी उन्होंने बहुत कोशिश की, आरसीबी के साथ डटे पड़े थे, मतलब 7 करोड़ तक लेके गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लगता था कि मतलब इससे ज़्यादा वेंकटेश अय्यर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का काफ़ी मॉडेस्ट सा सीज़न हुआ था। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ बहुत कमाल नहीं कर पाए हैं वो। सैयद मुश्ताक अली में भी बहुत ही एवरेज से रिजल्ट्स हुए हैं उनके। तो बट वो एक बहुत ही यूज़फुल प्लेयर हैं। कुछ साल पहले जब यूएई में आईपीएल हुआ था, आपको याद होगा कि कोलकाता जो फाइनल में हारी थी चेन्नई से, उस एडिशन में वेंकटेश अय्यर ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था कोलकाता नाइट राइडर्स की वजह से, और इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको रिटेन भी किया था। और उसके बाद पिछली बार ऑल्दो ऑक्शन के पहले उनको रिटेन नहीं किया, लेकिन मतलब रिटेनर से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के 23 करोड़ के ऊपर का उनके ऊपर दाव लगाया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर की एबिलिटी पे बिलीफ है। वेंकटेश अय्यर इंडियन टीम के लिए भी कुछ टाइम के लिए खेल चुके हैं, काफ़ी यूज़फुल पेस बॉलर हैं। बैटिंग में ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को काफ़ी एक यूटिलिटी प्लेयर मिल गया है, क्योंकि विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने के लिए फिल सॉल्ट तो हैं, लेकिन बाई चांस अगर फिल सॉल्ट अवेलेबल ना हो, इंजर्ड हो, तो उसके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन मिल जाएगा रॉयल चैलेंजर्स को। और एक अच्छा रोमारियो शेपर्ड जैसे अच्छे ऑलराउंडर है, उनको बैकअप करने के लिए एक बढ़िया ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर के रूप में मिल जाएगा। तो 7 करोड़ मेरे ख्याल से काफ़ी बार्गेन बाई है रॉयल चैलेंजर्स के लिए। मुंबई इंडियंस का हमने सर देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा बाय निकाला है। एक वो कैसा था, क्विंटन डिकॉक बिल्कुल बिल्कुल वापस अपनी मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखने को मिलेगा। बताया यार, बहुत अच्छा मूव था मुंबई इंडियंस का भी। बिल्कुल। क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास बजट तो बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख का बजट है। उसमें से ऑलमोस्ट आधा बजट उन्होंने क्विंटन डिकॉक पे ही खर्च कर दिया है। 1 करोड़ खर्च करा है और उनका 50% कम हो गया। ऑलमोस्ट 50% कम हो गया। लेकिन क्विंटन डिकॉक केविन ग्रीन्स के लिए उठाया था। वो तो आई थिंक अनंत अंबानी थोड़ा सा जो मजाकिया मूड में थे इसी वजह से। लेकिन क्विंटन डिकॉक का एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं मुंबई इंडियंस के साथ। पहले भी मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, बैटिंग ओपन कर चुके हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ रायन रिकल्टन के बजाय अगर क्विंटन डिकॉक को ओपनिंग कराई जाए तो ये एक अच्छी ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकती है, क्योंकि रायन रिकल्टन काफ़ी इनकन्सिस्टेंट प्लेयर हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि क्विंटन डिकॉक ज़रा से भी मतलब उन इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी तो की, लेकिन क्या कमाल की वापसी की है। अभी चंडीगढ़ में जो T20 मैच हुआ था 90 समथिंग उन्होंने मारे थे। अच्छा एंड इंडियन बॉलर्स को बहुत अच्छी बुरी तरह से धोया था उन्होंने। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैंस के रोहित शर्मा के साथ बाकी लोगों ने रोकी कॉम्बिनेशन हो सकता है। पुकी से रोकी हो जाएगा सर। बाकी लोगों ने क्यों नहीं क्विंटन डिकॉक के लिए करा था? आई थिंक क्विंटन डिकॉक कोलकाता नाइट राइडर्स में पिछली बार खेले थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंसेस इतने कोई ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे। उन्होंने एक 90 प्लस का स्कोर मारा था, लेकिन उसके अलावा बहुत ही एवरेज सा सीज़न हुआ था इसी वजह से। और ज़्यादातर टीम्स के पास इस टाइम पे विकेट कीपर्स हैं। दिल्ली ने एक नए विकेट कीपर पे दाव किया है, इंग्लैंड के बेन डकेट, जो कि एक्चुअली विकेट कीपर नहीं है, ओपनिंग बैटर है। लेकिन बेन डकेट एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, T20 क्रिकेट में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो वो काफ़ी एक यूज़फुल ऑप्शन हो सकते हैं अगर केएल राहुल के साथ उनको बैकअप में रखा जाए, क्योंकि जेक फ्रेजर मगर्क को और फैफ डुप्लेसी दोनों को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था दिल्ली ने। तो उन्होंने डेविड मिलर को तो ले लिया है एज अ फिनिशिंग बैटर, बट बेन डकेट एक यूज़फुल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं डुप्लेसी और मगर्क को रिप्लेस करने के लिए एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर एज अ ओपनिंग बैटर। अभिषेक पोरेल के साथ अच्छी तालमेल बन सकती है उनकी। सर एक नाम और है जो अनसोल्ड चला गया, देख करके उसकी फॉर्म्स को भी हम लोग देखते थे। यंग प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, रचिन रविंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन ओरिजिन का भी उनका है। तो
वो अनसोल्ड जाना मुझे लग रहा था कि इस बार अच्छा हो। हाँ, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन हो सकता है कि वापस उनको ले आया जाए ऑक्शन में। लेकिन उसका भी मेन रीज़न वही है कि आईपीएल 2025 में चेन्नई के लिए बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंसेस रहे उनके, एंड कहीं ना कहीं टी20 में स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसी वजह से जैसे डेवन कॉनवे को टीम्स ने प्रेफर नहीं किया है, वैसे ही सचिन रविंद्र को भी टीम अभी प्रेफर नहीं कर रही है। सेम गस एटकिंसन के लिए भी, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, इनकंसिस्टेंट, अभी टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा नाम बने नहीं है वो, इसी वजह से शायद वो भी अभी अनसोल्ड चले गए हैं। तो देखिए आईपीएल ऑक्शन 2026 कंटिन्यू भी है और हम लोग भी लगातार इस पर डिस्कशन करके बता रहे हैं कि भाई कौन सा प्लेयर किस टीम के लिए बढ़िया साबित हो सकता है और क्या सबसे बढ़िया उनका मूव है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री, हर अपडेट देते रहेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।